देश के हम हैं रक्षक, जान भी दे देंगे बेशक। इसी जोश, जज्बे और जुनून के साथ सीआरपीएफ हमारी देश की रक्षा करती है। और अभी भारत एक्सप्रेस आ पहुंचा है रैपिड एक्शन फोर्स की 101 बटालियन में। दंगाइयों को आखिर कैसे नियंत्रित किया जाता है, आज हम आपको ये बताएंगे। और उसी की ड्रिल यहाँ पर देखिए कि रैपिड एक्शन फोर्स के तमाम जवान जो हैं वो यहाँ पर डेमो करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश कभी एक ऐसा राज्य हुआ करता था जहाँ पर दंगा काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे, और यही वजह है कि रैपिड एक्शन फोर्स की आवश्यकता पड़ी। बात अगर सीआरपीएफ की जाए तो 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ अपना राइजिंग डे यानी स्थापना दिवस मनाती है, और इस बार भी राइजिंग डे अपना स्थापना दिवस सीआरपीएफ मना रही है। पूरे गर्व की अनुभूति हो रही है, क्योंकि चाहे हॉट स्प्रिंग में लद्दाख में चीनियों को धूल चटाना हो, या सरदार पोस्ट यानी कच्छ राजस्थान में पाकिस्तानियों को भगाना हो, ऐसे में सीआरपीएफ जो है पूरे जोश जज्बे के साथ अपना काम करती है। और हमारे साथ अभी जो यहाँ पर फॉर्मेशन किया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए असिस्टेंट कमांडेंट रामचंद्र मौजूद हैं। रामचंद्र जी, सबसे पहले भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को बताइए कि दंगा जब होता है उस समय परिस्थितियाँ बेहद हम कहेंगे विषम होती है। ऐसे में रिस्पांस टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो जब आप लोगों को सूचना मिलती है, रिस्पांस टाइम क्या रहता है आप लोगों का, और कैसे आप लोग कंट्रोल करते हैं? रैपिड एक्शन फोर्स की ये कंपनी हमेशा जीरो रिस्पांस के लिए रेडी रहती है। जो हमारे पूरे साजो सामान के साथ में, हमेशा गाड़ियों के साथ में हमारा पूरा सामान रखा रहता है, और जैसा आदेश मिलता है हम विदिन जितना भी कम से कम 15 मिनट से लेकर के 30 मिनट के अंदर में हम रिस्पांस अपना देते हैं, और जो साइट है जहाँ पे दंगा हुआ उसके लिए हम निकल पड़ते हैं। तो बेहद कम समय होता है, और ऐसे में आप लोग पूरे हम जानना चाहेंगे कि अभी अगर ये पूरी ड्रेस की बात की जाए रैपिड एक्शन फोर्स की, तो थोड़ा आप हमें बताएं क्या क्या इन्होंने गार्ड के तौर पर पहन रखा है, और किस तरह के हथियार और टीयर गैस वगैरह रहती है इनके पास? हाँ, इनके पास जो है पूरा बॉडी प्रोटेक्टर जो है, पूरा एक बॉडी का गार्ड है जो इनके पैर से लेकर के सिर तक पूरे इनके बॉडी का पोर्शन ढका रहता है। एल्बो, नी, चेस्ट, हेड, सब कुछ, जिससे कि मजमे के अंदर जो किसी भी प्रकार का कोई भी पथराव हो, आगजनी हो, किसी भी समस्या से, किसी भी पथराव से बचने के लिए, या किसी भी लड़ाई दंगे की स्थिति में किसी प्रकार के हमारे जो है कोई क्षति न हो, पूरा जो हाँ, बुलेट इंजरी से तो थोड़ा सा बचाव कम चांस है, लेकिन हम जो है दंगाइयों से निपटने के लिए जो है जितने उनके अस्त्र शस्त्र उनसे बचाव किया सकता है। तो बिल्कुल आगजनी हो या फिर पत्थरबाजी हो, आप देखिए कि सर पर इस तरह से हेलमेट रहता है, और हाथों में पत्थर को रोकने के लिए इस तरह से। आपको याद होगा कि सीआरपीएफ ने, सेना ने कितने पत्थर कश्मीर में झेले हैं, और उन युवाओं के हाथ में पत्थर हुआ करते थे। अब कश्मीर बदल चुका है, कश्मीर की परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, और देखिए कि कैसे ये जवान जो रैपिड एक्शन फोर्स के हैं वो सभी जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं, और दंगा कहीं पर होता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आते हैं। यही वो सीआरपीएफ के जवान होते हैं जो कि नक्सल बेल्ट की बात की जाए, नॉर्थ ईस्ट एरिया की बात की जाए, या फिर जम्मू कश्मीर में आतंक से निपटने की बात की जाए, हर तरफ वीवीआईपी सुरक्षा की बात की जाए, और पार्लियामेंट की सुरक्षा, राम जन्मभूमि की सुरक्षा, तो तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर हाई सेंसिटिव प्लेस हैं, वहां पर हम कह सकते हैं कि सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ के जवानों की तैनाती की जाती है। और अभी जो हम आपको ये लाइव डेमोस्ट्रेशन फॉर्मेशन दिखा रहे हैं वो यहाँ पर किया जा रहा है। अब स्थापना दिवस सीआरपीएफ अपना मना रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब स्थापना दिवस सीआरपीएफ अपना मना रहा है, एक बार फिर से गर्व के साथ। सीआरपीएफ का इतिहास है, संसद पे हमले में वीर गति को लोग प्राप्त हुए, लेकिन आतंकियों को मार गिराया। सीआरपीएफ का एक गौरवशाली इतिहास है, चाहे हॉट स्प्रिंग की बात की जाए, सरदार पोस्ट की बात की जाए। क्या कहें? बिल्कुल, ये भारत का है नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा बल है, और हमेशा हम जो हमारा सीआरपीएफ सॉन्ग है कि देश के हमें रक्षक, जान भी देते बेशक, तो हम जान की परवाह न करते, अपने देश की सुरक्षा के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। घाटी में किस तरह से आप लोग सर्च ऑपरेशन करते हैं, या फिर किस तरह से आतंकियों को न्यूट्रलाइज करते हैं? सेना के साथ साथ आप एक तरह से सिस्टर विंग्स की तरह रहते हैं, सिस्टर फोर्स की तरह रहते हैं। ये पूरा
देश ने पूरी दुनिया जान रही है कि सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन है और सीआरपीएफ की जो सीआरपीएफ नॉर्मल बटालियन है, छत्तीसगढ़ झारखंड जितने भी एलडब्ल्यू के इलाके हैं उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका जो सीआरपीएफ की रही है। और सीआरपीएफ लगातार जो है नक्सलियों और जो भी हमारे आतंकवादी है उनको जो न्यूट्रलाइज कर रही है और बढ़ चढ़ के सबसे ज़्यादा ऑपरेशनों में भाग ले रही है। और हमारे जवान बखूबी ही जो है माहौल को शांत करने में अपने योगदान दे रहे हैं। एक टाइम था जब नक्सलियों का आतंक बहुत ज़्यादा था, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, झारखंड की बात की जाए, तो अब आपको क्या लगता है कि पहले से कुछ कमी आप लोग देख रहे हैं? जिस तरह से आप लोगों का वहाँ पर हम कहेंगे कि पेट्रोलिंग करते रहते हैं, लगातार डोमिनेशन है, एरिया डोमिनेशन बढ़ा है अब? हाँ बिल्कुल, भारत सरकार के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ झारखंड में खास करके छत्तीसगढ़ में बटालियन लगातार बढ़ती जा रही। इंटीरियर जो कोर एरिया थे नक्सलियों के अंदर से अंदर हमारे कैंप लगे हैं और लगातार हम लोग ऑपरेशन को बढ़ाए हैं और उन्हें लगा हमने शांति बहाली की है। और वो दिन दूर नहीं है जब कुछ ही दिनों में जो है जो उनके बचे हुए इलाके हमारे हैं हमारे काबू में होंगे और हमारा बल जो है उसमें अपना वर्चस्व कायम कर लेगा। वीवीआईपी सुरक्षा की बात की जाए वहाँ पर सीआरपीएफ की ज़रूरत, चुनाव की ड्यूटी की बात की जाए वहाँ सीआरपीएफ की ज़रूरत, 30 त्यौहार हों वहाँ भी सीआरपी चाहिए। अभी तो चुनाव हुए थे, चुनाव में बहुत गर्मी थी, काफ़ी विषम परिस्थितियों में आप लोगों ने ड्यूटी की। बिल्कुल, इस बल को ऐसे माहौल के लिए तैयार ही किया जाता है। धूप गर्मी बरसात या परिस्थितियों से लड़ने के लिए बल जाना जाता है। परिस्थितियाँ किसी भी तरीके की हो, ये बल उसको अपने अनुकूल करके जो है भारत सरकार के मापदंडों पे खरा ही उतरता है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है धूप और बारिश की, हर परिस्थिति की, तो यहाँ पर अभी फिलहाल बारिश होने लगी है। हम आपको और भी रैपिड एक्शन फोर्स के तमाम फॉर्मेशन दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे दंगे के वक्त ये हमारे रक्षक बन करके आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।